आज पायल सिलेक्शन करने का तरीका थोड़ा सा अलग है, तो इंट्रो सुनकर ही पायल सिलेक्शन करना। हेलो, हाय, मैं हूँ प्रकृति। आप सभी का आपके ब्लू मून टैरो चैनल पर बहुत बहुत ज़्यादा स्वागत है। आज का टॉपिक है कि आप जो विश डिवाइन से मांग रहे हो, जिस चीज़ को लेकर मैनिफेस्टेशन कर रहे हो, आपके दिल में हो सकता है बहुत सारे विशेस हैं, छोटे हैं, बड़े हैं, तो वो कब तक पूरा हो जाएगा आपको पता भी नहीं है। आप जस्ट डिवाइन से प्रे करते जा रहे हो, मैनिफेस्टेशन करते जा रहे हो एंड जस्ट करते जा रहे हो, ठीक है। तो बहुत जल्द कौन कौन से विशेस आपके पूरे होने वाले हैं, किस टाइम के अंदर पूरा हो जाएगा, ये भी मैं बताऊंगी। एंड साथ में डिवाइन आपके विश के दौरान आपको मतलब कि पूरा होने के दौरान क्या गाइड करना चाहते, क्या बताना चाहते एग्जैक्टली। बहुत जल्द आपके लाइफ में कौन से गुड न्यूज़ आ रहे हैं, कब तक आ रहे हैं, हम सारे डेक से देखेंगे। मतलब कि टैरो डेक्स यूज़ करेंगे, ऑरेकल डेक्स यूज़ करेंगे, टाइम टैरो डेक भी यूज़ करेंगे। सो डोंट वरी, ये जो रीडिंग है, ये रीडिंग एकदम से जनरल रीडिंग है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। किसी भी धर्म जाति के एज के लोग इस रीडिंग को देख सकते हैं। एंड यहाँ पर मैं आपको पायल सेलेक्ट करके देने वाली हूँ, मतलब कि कार्ड्स देने वाली हूँ। इनमें से कोई भी एक कार्ड आप चूज़ कर लेना, ठीक है। पायल नंबर 1 वालों के लिए हैं ओके 3 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड, मतलब कि जिन लोगों का चीज़ें बहुत टाइम से डिले हो रहा है, करीबन 3 साल हो गए, हो सकता है कोई मैनिफेस्टेशन आप जस्ट करती जा रहे हो, आपको शादी नहीं हो रहा है, प्यार अधूरा है, किसी के पीछे 3 साल से हो सकता है कि भाग रहे हो, या फिर उससे ज़्यादा हो सकता है 3 महीने हो गए हैं आप कुछ मैनिफेस्टेशन कर रहे हो, पूरा नहीं हो रहा है, जॉब ढूंढ रहे हो, कुछ भी हो सकता है, बट लॉन्ग टाइम वेटिंग एनर्जी जस्ट चलता ही जा रहा है। ऐसे लोगों के लिए है पायल नंबर 1, ठीक है। एंड हार्ट ब्रोकन सिचुएशन लव लाइफ के साइड से बार बार क्रिएट हो रहा है, ऐसे लोगों के लिए पायल नंबर 1 आया है, जो डिवाइन ने आपके लिए भेजा है। एंड यहाँ पर द हाई प्रिस्टेस की एनर्जी है पायल नंबर 2 के लिए। फाइन, अब में से जो लोग बहुत ही ज़्यादा इंट्रोवर्टेड हो, चीज़ों को व्यक्त नहीं कर पाते हो, या फिर मन में दिल में चीज़ों को छुपा कर रखते हो, कहना तो बहुत कुछ है सामने वाले से, बट अंदर ही अंदर घुटते जा रहे हो, या फिर हो सकता है कि कहीं पर प्रोटेस्ट करना चाहिए, आपके हक़ के लिए लड़ाई करना चाहिए, वहाँ पर आप पीछे हटते जा रहे हो, आपके पास इनफ करेज नहीं है, आप बहुत ही ज़्यादा मिस्टीरियस बंदा या फिर बंदी हो, आपको अच्छे से लोग समझ नहीं पाते हैं, आपकी कदर नहीं करते हैं, कहीं ना कहीं आप थोड़ा सा लो होते जा रहे हो, ठीक है। बट आप बहुत ज़्यादा टैलेंटेड हो, आपको पता है, आप बहुत ज़्यादा खास हो, आपको पता है, आपका इंट्यूशन आपको बताता है कि आप दूसरों से बहुत अलग हो, इसी वजह से ऐसा ट्रीटमेंट आपको दुनिया से मिल रहा है अभी, बट अपकमिंग टाइम में आपका फ्यूचर बहुत अच्छा है। तो ऐसा जो वाइब्स है ना, अगर आपका इंट्यूशन आपको बताता है, तो उन लोगों के लिए है ये कार्ड, पायल नंबर 2 कार्ड, ठीक है। तो यहाँ पर मैं 2 पायल ही सिलेक्ट करने के लिए दूँगी। तो बहुत ही ज़्यादा आज का जो पायल सिलेक्शन का जो तरीका है बहुत ज़्यादा यूनिक है, मुझे लगा कि ऐसा रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि रीडिंग जो होता है ना, वो एनर्जी के ऊपर बेस करते हुए हम करते हैं। तो आप जिस कार्ड के साथ अपना एनर्जी रेजोनेट कर पा रहे हो, या फिर आप जिस कार्ड के साथ बहुत ज़्यादा ना अटैच हो पा रहे हो, अट्रैक्ट कर रहा है आपको, उस कार्ड को, उस पायल को आपको सिलेक्ट कर लेना है। आपके सिचुएशन के अकॉर्डिंग आप चूज़ करो तो और भी ज़्यादा अच्छा रहेगा। मेनली आपका इंट्यूशन काम करेगा यहाँ पर। अगर आपको लगता है कि नहीं, इस कार्ड के दौरान आप ज़्यादा अट्रैक्टेड हो रहे हो, तो देन ये कार्ड आपके लिए है। एंड अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं, कि हाई प्रिस्टेस के साथ आप ज़्यादा अट्रैक्टेड हो रहे हो, तो हाई प्रिस्टेस आपके लिए। सो मैं मिलती हूँ आपसे पायल के अंदर। तो स्टार्ट। हे पायल नंबर 1, अगर आपने इस पायल को चूज़ किया है तो देख लेते हैं कि आपकी कौन कौन सी विशेस बहुत जल्द पूरी होने वाली हैं, किस टाइम के अंदर होगा, बहुत जल्द, बहुत ज़्यादा जल्द कौन कौन से गुड न्यूज़ आपके घर में आ रहे हैं। एंड पायल को कैसे सिलेक्ट करना है, मैंने इंट्रो में बहुत ज़्यादा डिटेल में बता दिया है। अगर आपको नहीं मालूम है तो डेफिनेटली आप जाकर फिर से एक बार देख लीजिए, ठीक है, क्योंकि पायल सिलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। सो स्टार्ट कर लेते हैं। अगर आपने 3 ऑफ स्वॉर्ड्स को चूज़ किया है, सो लेट्स सी कि आपके कौन से विशेस बहुत जल्द पूरे होने जा रहे हैं। प्लीज़ डिवाइन गाइड करें जिन लोगों ने भी पायल नंबर 1 को चूज़ किया है, 3 ऑफ स्वॉर्ड्स के कार्ड को चूज़ करते हुए रीडिंग को देखने आए हैं, उन लोगों की लाइफ में बहुत जल्द कौन कौन से गुड न्यूज़ आने वाले हैं, कौन कौन सी खुशखबरी उनको मिलने वाले हैं, कौन कौन से विशेस उन लोगों को पूरा होता हुआ दिखाई देगा बहुत जल्द। प्लीज़ डिवाइन गाइड करें मेरे व्यूअर्स के लिए। सो प्लीज़ डिवाइन गाइड करें। ओके, लेट्स सी पायल नंबर 1 वालों के लिए यहाँ पर हैं 7 ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर है द व्हील ऑफ फॉर्चून, वाओ। एंड यहाँ पर हैं स्ट्रेंथ,
बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल एनर्जी निकल के आ रही हैं आपके लिए, आप देख सकते हो खुद ही। स्ट्रेंथ का कार्ड है एंड यहाँ पर नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। वाओ, वन मोर, वाओ, एस ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है। बॉटम ऑफ द डेक में है क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स। देखो, ब्लॉकेजिंग सिचुएशन बहुत जल्द ख़त्म होने वाला है। मतलब कि अगर किसी ने आपको ब्लॉक किया हुआ था एंड आप बहुत टाइम से इंतज़ार कर रहे थे, तो देन इस चीज़ से आपको बहुत जल्द छुटकारा मिलने वाला है। ब्लॉकेजिंग सिचुएशन ख़त्म होने वाला है। अगर आपने किसी को ब्लॉक करके रखा था एंड वो इंसान बहुत टाइम से कोशिश कर रहे थे, आपका मन बदल नहीं रहा था, तो चांसेस बहुत ज़्यादा हैं कि दोनों साइड से ही ब्लॉकेजिंग सिचुएशन ख़त्म हो जाएगा। ओवरऑल कम्युनिकेशन की एनर्जी यहाँ पर दिख रही है बहुत जल्द। लव लाइफ के साइड से हो सकता है, करियर के साइड से हो सकता है। जो कम्युनिकेशन डेफिनेटली आपके करियर के लिए हो सकता है या फिर आपकी खुद की पर्सनल लाइफ के लिए बहुत ज़रूरी है एंड वो कम्युनिकेशन बहुत टाइम से रुका हुआ था। सो कांग्रेचुलेशन, वो कम्युनिकेशन स्टार्ट होती हुई दिख रही है बहुत जल्द, बहुत फास्ट एंड बहुत क्लियरली, तो जिससे आपको बेनिफिट्स बहुत सारे मिलने वाले हैं। तो देखो, यहाँ पर बहुत से लोग कहते हैं कि दी एनर्जीज़ बताया करें, तो मैं यहाँ पर एनर्जीज़ बता देती हूँ। यहाँ पर अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी दिख रही है। लियो की एनर्जी हाईलाइटेड हो रही है। फायर साइन, एरीज, लियो, सैजिटेरियस की भी एनर्जी है एंड साथ में एयर साइन की भी एनर्जी दिख रही है मुझे। मतलब कि जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। सो फर्स्ट जो विश आपका पूरा होता हुआ दिखाई दे रहा है मुझे ना, वो मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि कुछ काम, कुछ इन्वेस्टमेंट, कुछ एफर्ट्स हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा चोरी छुपे साइलेंटली ले रहे थे बहुत टाइम से। किसी को अपने दिल की भावनाओं को हो सकता है शो करने की कोशिश कर रहे थे या फिर किसी के नज़र में आने की कोशिश कर रहे थे, अपने काम के दौरान अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे थे। कुछ भी हो सकता है। प्रमोशन के लिए बहुत टाइम से छोटे छोटे स्टेप्स ले रहे थे कि नहीं, कहीं ना कहीं आप बॉस की नज़र में आ ही जाओगे, आपका प्रमोशन हो जाएगा। बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा कर नहीं या फिर बोल्ड तरीके से नहीं, जहाँ से भी आप बहुत ज़्यादा छोटे छोटे स्टेप्स लेते फिर रहे थे ना, बहुत ज़्यादा साइलेंटली ले रहे थे कि लोगों को पता ना चले, बट आप ले रहे हो एंड उस काम के दौरान आपको चाहे लाभ हो या फिर ना हो, आप लेते जा रहे थे एंड इसके दौरान कुछ फेलियर्स भी हो सकता है कि आपको फेस करना पड़ रहा था, बट उस चीज़ का आपको परवाह नहीं था कि इस यहाँ से फेलियर अगर फेस भी हो जाए तो भी कोई बात नहीं है, ठीक है। ऐसा कोई काम अगर आप कर रहे थे तो कॉन्ग्रेचुलेशन, वहाँ से आपको सक्सेस मिलती हुई दिख रही है। इतने सारे एफर्ट्स आपने लगाए हैं छोटे छोटे, तो वहाँ से एक एफर्ट कहीं ना कहीं बिग वे में आपको रिटर्न मिलने वाला है उस तरफ से। एंड कब तक मिलेंगे देख लेते हैं, प्लीज़ डिवाइन गाइड करें। पायल नंबर 1 वालों का जो फर्स्ट विश है वो कब तक पूरा हो जाएगा? अप टू नेक्स्ट मर्च, ओके, अपकमिंग मर्च महीने के अंदर मुझे यहाँ पर दिख रही हैं। देखो, ये जो कार्ड है ना, ये इस तरीके से ही बताता है, बट मुझे एक वाइब्स मिल रही हैं कि अपकमिंग नेक्स्ट मर्च, मतलब कि अपकमिंग जो मर्च महीना आ रहा है उस महीने के अंदर आपका ये विश डेफिनेटली पूरा हो जाएगा, जिस तरफ से भी आप ये काम कर रहे थे। नेक्स्ट यहाँ पर मुझे दिख रही है कि व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है। आपकी ज़िंदगी में एक नया शुरुआत होने वाला है। ये शुरुआत किसी भी साइड से हो सकता है। ओवरऑल आपका भाग्य का पहिया चलने वाला है। अगर आप एग्ज़ाम दे रहे थे बहुत टाइम से, आपका नौकरी नहीं लग रहा था, परीक्षा में पास नहीं कर पा रहे थे, बिज़नेस में ग्रोथ नहीं हो रहा था, काम करते ही जा रहे थे, बहुत सारे बड़े बड़े क्या बताऊँ इन्वेस्टमेंट कर रहे थे, एफर्ट्स डाल रहे थे। यहाँ पर तो छोटी चीज़ों की बात हो रही है, बट यहाँ पर कहीं ना कहीं आपका भाग्य बहुत टाइम से आपका साथ नहीं दे रहा था। जहाँ पर भी जो भी काम आप बनाने की कोशिश कर रहे थे वहाँ पर चीज़ें बिगड़ता जा रहा था, तो वहाँ पर चीज़ें आपके भाग्य के साथ की वजह से बनता हुआ दिखाई देगा बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल वे में। कुछ लोगों को जॉब मिल सकता है, कुछ लोगों का शादी तय हो सकता है, कुछ लोग विदेश यात्रा कर सकते हैं, घूमने जाने का एक ऑफ़र आ सकता है, अचीवमेंट्स कुछ मिल सकते हैं, करियर के साइड से प्रमोशन हो सकता है। एंड साथ में ही आपके हेल्थ के साइड से भी एक रिकवरी आती हुई दिख रही है। हेल्थ में अगर कुछ इशू था तो वो कहीं ना कहीं अपकमिंग टाइम में हील होने वाला है, ठीक है। तो आपका भाग्य कब से आपका साथ देने वाला है देख लेते हैं कि आप जो भी काम करोगे आपका काम बनता हुआ आपको दिखाई देगा। प्लीज़ डिवाइन गाइड करें पायल नंबर 1 वालों के लिए जो सेकंड विश है वो कब तक पूरा हो जाएगा। ओके, ये कार्ड उछल कर बाहर आया है आपके लिए। इन 24 डेज़, ओ माई गॉड। सो कहीं ना कहीं मार्च महीना गाइस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है।
सो अभी से लेकर कमिंग 24 डेज़ के बाद से हो सकता है कि आपके भाग्य आपके साथ देना स्टार्ट कर दे, डिवाइन टाइमिंग ऑकर हो जाए, आपका नेगेटिव कोई साइकिल ख़त्म हो जाए, दुख का जो पार्ट है वो चैप्टर क्लोज हो जाए। नेक्स्ट यहाँ पर है स्ट्रेंथ का कार्ड। स्ट्रेंथ का कार्ड ये बताता है कि अगर आपके मन में कोई बहुत टाइम से ना क्या बताऊँ डर था कि आप कुछ काम कर नहीं पा रहे थे, या फिर आप कहीं पर जाने के बारे में सोच तो रहे थे बट जा नहीं पा रहे थे, किसी को कुछ बताने की सोच रहे थे बता नहीं पा रहे थे, एक्शन नहीं ले रहे थे, कहीं ना कहीं करेज का स्ट्रेंथ का कमी आप बहुत ज़्यादा महसूस कर रहे थे, आपको पल पल डर लगा हुआ रहता था कि अब क्या होगा, अब क्या होगा, मुझे नहीं ये काम करना है वगैरह वगैरह। स्ट्रेंथ की कमी होने पर ना लाइफ में बहुत सारे दिक्कतें प्रॉब्लम्स आ जाते हैं। तो दिख रही है मुझे कि आप अपने स्ट्रेंथ को बहुत ज़्यादा अच्छे से जुटा पाओगे, हिम्मत जुटा पाओगे, आप कॉन्फिडेंट हो पाओगे। ये जो कॉन्फिडेंट वर्ड है ना बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, सुनने में ज़्यादा हो सकता है हैवी नहीं लग रहा है बट लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा बोल्ड वर्ड है, ठीक है। तो ये कॉन्फिडेंस कहीं ना कहीं कब तक आपके लाइफ में आती हुई दिख रही हैं, देख लेते हैं, प्लीज़ डिवाइन गाइड करें। थर्ड जो मैनिफेस्टेशन है देख लेते हैं, कब तक आप ऐसे कुछ चीज़ों को अपने अंडर में ले लोगे जो कि इम्पॉसिबल था। आप देख सकते हो कि इंसान के लिए एक लायन को अपने वश में करना थोड़ा सा इम्पॉसिबल होता है, बट इंसान ऐसा कर सकता है अगर चाहे तो, उसके अंदर अगर इनफ करेज हो तो डेफिनेटली ये काम वो कर सकता है। तो दिख रही है मुझे आप भी कर सकते हो, बट आपके अंदर इतना हिम्मत ऐसे ही नहीं जनरेट होने वाला है। व्हील ऑफ फॉर्चून आया है, आपका भाग्य बदलेगा, देन आपके अंदर ये स्ट्रेंथ आएगा। तो कब तक आएगा प्लीज़ डिवाइन गाइड करें। देख लेते हैं। यहाँ पर है वर्क विल बी ऑन स्लो मोड। ओके, ये काम ना धीरे धीरे से होगा, मतलब कि अचानक से आपके अंदर अगर कॉन्फिडेंस आ जाता है तो लूज़ भी हो जाने की चांसेस बहुत ज़्यादा रहेगा। जो काम फटाक से होता है वो काम डीके भी फटाक से हो जाता है। तो कहीं ना कहीं ये जो स्ट्रेंथ है ये धीरे धीरे से बिल्डअप होने वाला है। आपका काम बन रहा है, आपका भाग्य आपका साथ दे रहा है, ये देखते देखते महसूस करते करते कि चीज़ें आपके फेवर में जा रहा है। तो यही चीज़ आपको अपकमिंग टाइम में धीरे धीरे से एक परमानेंट कॉन्फिडेंस देगा, ठीक है। तो डिवाइन बहुत ज़्यादा क्लियर आंसर दे रहे हैं। नाइट ऑफ वॉन्ड्स की कार्ड है। नाइट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड कहीं ना कहीं एनर्जी एक्साइटेड होने की बात करता है। अगर आप बहुत ही ज़्यादा मायूस होकर घूम रहे थे किसी काम को ना होने पर, तो दिख रही है मुझे अपकमिंग टाइम में कुछ ऐसा सिचुएशन होगा, मतलब कि कुछ ऐसा सरप्राइजिंग गुड न्यूज़, कुछ ऐसा मेल मैसेज आपको मिलेगा जो कि अनएक्सपेक्टेड होगा आपके लिए। आप यहाँ पर देखो, ये जो नाइट का पर्सन है, मतलब कि ये जो नाइट है ये डंडा लेकर भाग रहा है। इसको तलवार या फिर कुछ वेपन्स लेना चाहिए था। ये एक्साइटमेंट के मारे डंडा लेकर युद्ध में जाने की कोशिश कर रहा है। चीज़ कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट, बहुत ज़्यादा खुशखबरी, कोई बहुत ज़्यादा क्या बताऊँ, खुश होने पर इंसान जैसा रिएक्ट करता है ना, तो ये खुशी का पल बहुत जल्द आपके लाइफ में आती हुई दिख रही है। कब तक आ जाएगा देख लेते हैं। देखो, ये किसी भी साइड से आ सकता है। आपकी लाइफ में अचानक से किसी ऐसे इंसान की एंट्री हो सकता है बहुत फास्ट, जिनके बारे में हो सकता है कि आप आशा नहीं रख रहे थे, कि आपको ऐसा लग रहा था कि नहीं, ये इंसान आपके लाइफ में नहीं एंटर कर सकते, या फिर ये गेस्ट आपके घर में नहीं आ सकते, ये डील आप क्रैक नहीं कर सकते हो। कुछ इम्पॉसिबल चीज़ें पॉसिबल होने वाला है, ये कार्ड यही बताता है। बहुत फास्ट होने वाला है, आप देखना। इन 22 डेज़, ओके, आप देख सकते हो इन 22 डेज़। तो कहीं ना कहीं आप एक एवरेज टाइम अभी सेट कर सकते हो अपने मन ही मन। 22, 24 नेक्स्ट मर्ज कहीं ना कहीं मुझे दिख रही है। आप जब भी ये रीडिंग देख रहे हो ना, तभी से लेकर अपकमिंग एवरेजली अप्रॉक्सीमेटली 1 महीने के अंदर या फिर 1 महीने के जस्ट बाद से ही आपका लाइफ टोटली चेंज होता हुआ दिखाई देगा आपको। एस ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, जो कि एक डोरवे की बात करता है, जो एक न्यू शुरुआत की बात करता है, जो कि एक अबंडेंस आने की बात करता है, जो कि आपके लाइफ को एक ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरने की बात करता है, ठीक है। एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड कहीं ना कहीं गुड फॉर्चून, प्रॉस्पेरिटी, गेटवे, ऐसी चीज़ों की और इंडिकेशन देता है, ठीक है। मतलब कि आपका लाइफ टोटली चेंज होने वाला है। आप घर परिवर्तन कर सकते हो, आपका जगह परिवर्तन हो सकता है। आप कोई गोल्ड की ज्वेलरीज खरीद सकते हो, या फिर शेयर मार्केट में अगर इन्वेस्ट कर रहे हो तो वहाँ से कुछ प्रॉफिट आपको देखने को मिल सकता है, या फिर लेन देन के मामले में आपका लाभ हो सकता है। ट्रांजैक्शन कहीं ना कहीं ज़्यादा होता हुआ दिख रहा है अपकमिंग टाइम में। एक एक्सपेंसिव चीज़ कोई आपको गिफ्ट कर सकता है, तो ऐसी चीज़ों के लिए एस ऑफ पेंटिकल्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक कार्ड है। ओवरऑल ये मटेरियलिस्टिक अबंडेंस को शो करता है। तो आपके लाइफ में मटेरियलिस्टिक अबंडेंस कब तक आ जाएगा देख लेते हैं।
सो यहाँ पर है ऑन 9, 18, 27 ऑफ दिस मंथ और नेक्स्ट मंथ। ओके, सो ब्रदर और ब्रदर लाइक पर्सन की हेल्प आप ले सकते हो अगर कुछ मसला है लाइफ में आता है, मटेरियलिस्टिक चीज़ों से रिलेटेड, करियर से रिलेटेड, आप थोड़ा सा डिस्कशन कर सकते हो उनके साथ, मतलब कि आपके अगर भाई हैं या फिर भाई जैसा कोई, ठीक है। सो देख लेते हैं डिवाइन आपको क्या बताना चाहते हैं आपके विश के लिए। प्लीज़ डिवाइन गाइड करें। सो यहाँ पर है बगुलामुखी माँ, ब्लेसिंग्स ऑफ विक्ट्री थ्रू स्पीच। ओके, जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपका जो स्पीच है ना वो बहुत ज़्यादा अच्छा होने वाला है। कम्युनिकेशन मैंने बताया ना फर्स्ट ही कि कम्युनिकेशन अच्छा होने वाला है। डेफिनेटली आप अपना कम्युनिकेशन बहुत बढ़िया करने वाले हो, बहुत ज़्यादा अच्छे से फ्लर्ट कर पाओगे। आई थिंक आपकी बातें लोगों को बहुत ज़्यादा अच्छा लगने वाला है। तो उस चीज़ के दौरान आपके मैक्सिमम कामों में आपको विक्ट्री दिखाई देगा। ये माता का ब्लेसिंग्स आपके ऊपर बनती हुई दिख रही हैं अपकमिंग टाइम के लिए। नेक्स्ट यहाँ पर है आदि योगी। वाओ, ब्लेसिंग्स ऑफ योग नॉलेज फ्रॉम द फर्स्ट गुरु, कनेक्ट विथ योर इनर सेल्फ। ओके, आपका इंट्यूशन आपको बहुत कुछ सिखाने वाला है। भगवान शिव जो है, मतलब कि आदि योगी जो हैं, वो कहीं ना कहीं आपको बहुत कुछ बताने वाले हैं। आपके ड्रीम्स के माध्यम से हो सकता है, आपके इंट्यूशन के माध्यम से हो सकता है। देखो, डिवाइन हमारे साथ कनेक्ट करते हैं तो उसका दो माध्यम है। डिवाइन आपके सामने तो नहीं आएंगे, आपके सपनों के दौरान आपको बता सकते हैं, कुछ चीज़ आपको गाइड कर सकते हैं, कुछ चीज़ें सिखा सकते हैं, एंड आपके मन आपको सिखा सकता है, मतलब कि मन के माध्यम से सिखा सकते हैं। ठीक है, सो हमारा जो मन है ना वो यूनिवर्स है, उसके पास सब कुछ का आंसर होता है, सब कुछ जानता है वो। ठीक है, बस उसको मतलब कि चक्रास को अनलॉक करने पर वो एक्टिव हो जाता है, यही बात है। भगवान आपके अंदर ही है, बट आपको महसूस करने की देरी है। तो यही चीज़ दिख रही है, आपके पास विजडम आ रही है, ब्लेसिंग्स आ रही है डिवाइन का। सो चिल, आप लोगों का मतलब कि पायल नंबर 1 वालों का लाइफ जस्ट अपकमिंग 1 मंथ के बाद से टोटली चेंज होने वाला है। सो कॉन्ग्रेचुलेशन पायल नंबर 1। रीडिंग को क्लेम ज़रूर कर देना, और मैं मिलती हूँ आपके साथ एक तोड़ू फोड़ू टॉपिक के साथ। सो तब तक के लिए बाय। हेलो पायल नंबर 2, अगर आपने इस कार्ड को चूज़ किया है, हाई प्रिस्टेस के कार्ड ने आपको बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट किया है। देखो, कार्ड्स चूज़ करना आज के रीडिंग के लिए बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अगर आपने इंट्रो नहीं देखकर कार्ड को चूज़ किया है, सो आई थिंक आपको एक बार इंट्रो देख लेना चाहिए, क्योंकि आज का कार्ड चूज़ करने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट है। ठीक है, सो अगर आपने देखकर चूज़ किया है तो डेफिनेटली ये पायल आपके लिए है। लेट्स सी कि आपके कौन कौन से विशेस बहुत जल्द पूरे होने वाले हैं। लेट्स सी, प्लीज़ डिवाइन गाइड करें पायल नंबर 2 वालों के लिए। जिन लोगों ने भी हाई प्रिस्टेस का कार्ड चूज़ किया है, उन लोगों के लाइफ में बहुत जल्द कौन कौन से गुड न्यूज़ आने वाले हैं, कौन कौन से विशेस उन लोगों के पूरे होने वाले हैं। प्लीज़ डिवाइन गाइड करें। ओके, सो यहाँ पर है 5 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर द डेविल की एनर्जी है, डेथ की सिचुएशन है। ओके, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स एंड लास्ट कार्ड यहाँ पर द मैजिशियन। फाइन, देखो, जिन लोगों ने भी ये पायल चूज़ किया हुआ है ना, मैं बता देती हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए ये चीज़ जानना। अगर ये रीडिंग आप तक पहुँचा है तो डेफिनेटली डिवाइन ने खुद पहुँचाया है, क्योंकि आप लोगों को ये चीज़ जानना बहुत ज़रूरी है। मुझे कार्ड्स देखकर एक बहुत स्ट्रॉन्ग वाइब्स आ रही हैं। बॉटम द टेक में है एरोफेंट। सो मुझे यहाँ पर दिख रही हैं कि बहुत जल्द, बहुत ही ज़्यादा जल्द डिवाइन टाइमिंग ऑकर होने वाला है। ठीक है, किस टाइम के अंदर ऑकर होगा एंड डिवाइन आपको क्या बताना चाहते हैं, वो सब कुछ हम देखेंगे। हर एक विश के लिए हम देखेंगे टाइम टावर डेक से कि कब तक आपके विश पूरा हो जाएंगे, कब तक आप सिचुएशन से, बैड सिचुएशन से निकल जाओगे, वगैरह वगैरह, कौन से विश पूरे हो रहे हैं। बट उससे पहले मैं बताना चाहती हूँ कि हेरोफेंट के कार्ड्स के थ्रू दिख रही हैं मुझे कि जिन लोगों का भी लव लाइफ से रिलेटेड, शादी से रिलेटेड मसला क्रिएट हो रहा था, बहुत ज़्यादा आपका एज होता जा रहा था, कहीं ना कहीं शादी रुका हुआ था, शादी बार बार टूट रहा था, या फिर हो सकता है कि आप किसी को पसंद कर रहे हो एंड उस तरफ से कोई जवाब नहीं आ रहा था, बहुत टाइम से वेट कर रहे थे, बहुत ही ज़्यादा शिद्दत से डिवाइन से प्रे करते जा रहे थे, पूजा कर रहे थे, मंदिर जा रहे थे, चर्च में जा रहे थे, विज़िट कर रहे थे,
तो ऐसे लोगों के लिए दिख रही है मुझे ये सिचुएशन बहुत जल्द क्रिएट होने वाला है। डिवाइन आपका प्रे सुनने वाले हैं, आपको कहीं ना कहीं इस खजाने के बक्से की चाबी मिलने वाला है। एक नहीं दो चाबी मिलने जा रहा है, ठीक है। मतलब कि आपके पास एक सेविंग्स के रूप में भी रह जाएगा। अगर एक चाबी खो भी जाता है तो ये बक्सा आप आसानी से खोल पाओगे, ठीक है। तो कहीं ना कहीं सिक्योर भी करना चाहते हैं डिवाइन आपको कि बस अभी और ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है। डिवाइन आपको बताना चाहते हैं कि आपके घर में अगर कुछ शुभ कार्य भी रुका हुआ था तो डेफिनेटली वो कार्य भी बहुत जल्द संपूर्ण होने वाला है। आपके घर में जो भी खुशियाँ आना बाकी था, जो भी खुशियाँ रुक रहा था ना अभी तक, हो सकता है कि आप तक आकर भी आ नहीं पा रहा था, तो वो खुशियाँ एंटर कर जाएगा बहुत जल्द आपके घर में। आपके घर में कोई मेल टेक्स्ट अगर आने की कोशिश कर रहा था, मतलब कि आप हो सकता है कोई जॉब के लिए प्रयास कर रहे थे या फिर किसी ने आपको ब्लॉक करके रखा था, बहुत ही ज़्यादा दिख रही है मुझे ब्लॉकेजिंग सिचुएशन है आपकी लाइफ में, तो उस सिचुएशन से आप बहुत जल्द बाहर आने वाले हो। लव लाइफ के साइड से खास तौर पे दिख रही हैं, मतलब कि लोगों के साथ रिश्ता आपका बहुत अच्छा होने वाला है अपकमिंग टाइम में, बहुत ही ज़्यादा जल्द। डिवाइन का ब्लेसिंग्स बन रही हैं, करियर की साइड से भी चीज़ें अच्छा होने वाला है। तो बॉटम ऑफ द डेक से बहुत अच्छी वाइब्स मिल रही हैं। देखो फर्स्ट जो मैं बताना चाहती हूँ कि आप बहुत ही ज़्यादा एक नेक इंसान हो, ये कार्ड्स मुझे बता रहा है, ठीक है। आप बहुत ही ज़्यादा अच्छे पर्सन हो, कहीं ना कहीं इंट्यूटिव तो हो, मतलब कि दिल के अंदर के दुख को बाहर हो सकता है पूरी तरीके से दिखा नहीं पाते हो, इस वजह से और ज़्यादा दुख आपका बढ़ता जाता है। इंट्रोवर्टेड थे नहीं, हो सकता है हो चुके हो या फिर लिटरली बचपन से हो, बट इस वजह से हो सकता है कि आपकी लव लाइफ में ढेर सारा दिक्कतें आ रहा था एंड इसी वजह से मैक्सिमम चीज़ें आपको वेटिंग एनर्जी में ही रखना पड़ता था, ठीक है। तो ये जो कार्ड है 5 ऑफ पेंटिकल्स का, ये वेटिंग एनर्जी की बात करता है कि वेट करते करते आप जस्ट थक चुके हो, आपको और ज़्यादा वेट नहीं करना है, आप मूव ऑन करने के बारे में सोच रहे थे, ठीक है। तो आप देखो, आप जब भी मूव ऑन करने के बारे में सोचोगे ना, तभी वो चीज़ आपके पीछे चला आएगा। ये चीज़ दिख रही है कि आप जिस चीज़ के लिए बहुत टाइम से इंतज़ार कर रहे थे, वेट कर रहे थे, फाइनली वो चीज़ आपके पीछे आ रही है। आपका वेट ख़त्म होने वाला है। किस टाइम के अंदर आपका वेट ख़त्म हो जाएगा, लेट्स सी। देखो ये जो वेट है ये किसी भी साइड से हो सकता है, कोई बिग मैनिफेस्टेशन आपका पूरा होने जा रहा है। मैं आपको बता देती हूँ, एक बिग मैनिफेस्टेशन आपका, जो भी आपका लाइफ का बिग मैनिफेस्टेशन है, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है तो हर एक का विश सेम नहीं होगा। आपके मन से आप पूछ कर देखो, जो चीज़ आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उस तरफ से आपका वेट फाइनली ख़त्म होने को आ रहा है। प्लीज़ डिवाइन गाइड करें कब तक ख़त्म हो जाएगा। सो यहाँ पर दिख रही है मुझे कि 2/11/2029 ऑफ दिस मंथ और नेक्स्ट, ठीक है। तो इन डेट्स के अंदर हो सकता है इस मंथ के ये इन डेट्स के अंदर ये आपका वेट ख़त्म हो जाए, या फिर हो सकता है अगले महीने, मतलब कि इस टाइम के अंदर आपका ये वेटिंग एनर्जी एकदम से ख़त्म हो जाएगा, ये चीज़ आपके पास चला आएगा, ठीक है। सो डोंट वरी। सेकेंड जो चीज़ यहाँ पर मुझे दिख रही है वो आपके लिए जानना बहुत इंपॉर्टेंट है कि किसी ने आपके ऊपर ब्लैक मैजिक करके रखा है, तो उसका प्रभाव कटने वाला है। आपको बांधा जा रहा था, कोई भी काम आपका ठीक से संपूर्ण नहीं होने दे रहे थे वो लोग, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चीज़ें दिख रही हैं। हो सकता है कि नज़र दोष के प्रभाव से हो रहा था, या फिर कुछ डेविल एनर्जी आपके सराउंडिंग में घूम रहा था, कुछ बैड एनर्जीज, नेगेटिव एनर्जीज आपके सराउंडिंग में मुझे यहाँ पर साफ दिख रही हैं अभी भी, तो उससे आप बाहर आने वाले हो। ये जो चीज़ें ना, आप देखो एडिक्टेड हो चुके थे आप, हो सकता है कि कुछ काम करना तो चाहते हो, बहुत ज़्यादा लेज़ी फील कर रहे थे, हो सकता है कि किसी भी वजह से आप कितना भी कोशिश कर लो वो काम आप कर नहीं पा रहे थे। हो सकता है सपोज़ फॉर एग्जांपल आप सुबह उठने की कोशिश कर रहे हो, बट ये जो कोशिश है ये 1-2 साल से आप कर रहे हो। लिटरली एक दिन आप सुबह उठ पा रहे हो, देन नेक्स्ट दिन से आप फिर से देर से उठ रहे हो। तो ये बस एक एग्जाम्पल है, आप कोशिश कर रहे हो, वो चाहे छोटे से छोटे काम ही क्यों ना हो। आप जो चीज़ आपको लगता है कि नहीं ये काम करने से आप इस बैड एनर्जी से निकल सकते हो, बट कहीं ना कहीं आप निकल नहीं पा रहे थे। आपको पता है कि क्या करना है, बट आप कर नहीं पा रहे थे, क्योंकि आप बंधे हुए हो ना। एक एनर्जी, एक इनविजिबल चीज़ दिख रही है मुझे, जो कि आपको बांध कर रखा है, आपके काम को होने नहीं दे रहा है, वो चाहे किसी भी साइड से हो। तो ये जो सिचुएशन है, ये जो डेविल नेगेटिव एनर्जी है, इससे आप बाहर आने वाले हो। एंड ये सिचुएशन कब तक ख़त्म हो जाएगा, मुझे दिख रहा है कि आपने हो सकता है कि इस चीज़ से निकलने के लिए बहुत ज़्यादा प्रयास भी किया है। हो सकता है बहुत सारे मंदिर, मस्जिद, चर्च में विजिट भी किया है, कुछ हो नहीं रहा था, ठीक है। सो देख लेते हैं डेविल एनर्जी, जो नेगेटिव एनर्जी है, जो ब्लैक एनर्जी है, उससे आप कब तक बाहर आ जाओगे पूरी तरीके से। ये सिचुएशन आपकी लाइफ में कब तक ख़त्म हो जाएगा। प्लीज़ डिवाइन गाइड करें पायल नंबर 2 के लिए।
ओके, विद इन 11 मंथ्स मुझे दिख रहा है कि आपको हो सकता है कि 11 भी दिख रहा होगा, 10 दिख रहा होगा रिपीटिंग वे में, या फिर 222 दिख रहा होगा, या फिर 1022 दिख रहा होगा रिपीटिंग वे में। अगर नहीं दिख रहा है तो अपकमिंग टाइम में दिख सकता है, चांसेस बहुत ज़्यादा, या फिर 444 दिख रहा होगा, ठीक है। सो कहीं ना कहीं ये चीज़ दिख रही है मुझे, अपकमिंग 11 मंथ्स के अंदर ये चीज़ ख़त्म होने वाला है। मतलब कि थोड़ा सा टाइम लगेगा ये इस प्रभाव को कम होने में। अचानक से तो नहीं कर सकता है, बट टाइम लगेगा। ये जो चीज़ है ना, किसी ने बहुत तगड़ी तरीके से, हो सकता है बहुत टाइम से कर रहा है, आपको पता नहीं है, ठीक है। तो इसका प्रभाव कम होने में टाइम लगेगा। तो फिर भी मैं एक क्लैरिफिकेशन ले लेती हूँ, प्लीज़ डिवाइन गाइड करें। ओके, आफ्टर 2 वीक्स के अंदर कुछ ऐसा हो सकता है कि जिसके दौरान इसका प्रभाव धीरे धीरे से कम होना स्टार्ट हुआ, एंड पूरी तरीके से मिटने में 11 मंथ्स लग जाएंगे। देन यहाँ पर है डेथ का सिचुएशन। देखो, सिचुएशन काफ़ी बुरा है। हो सकता है कि आप सवेरे के लिए इंतज़ार तो कर रहे हो, एक नया लाइफ के लिए, ब्रेक थ्रू के लिए इंतज़ार तो कर रहे हो, बट वो आपके लाइफ में आ नहीं रहा है, क्योंकि यहाँ पर डेविल एनर्जी है। एंड आप कहीं ना कहीं मन से मायूस होते जा रहे हो, आपको कहीं ना कहीं डिमोटिवेट करता जा रहा है ये नेगेटिव सिचुएशन, नेगेटिव एनर्जी, आप समझ नहीं पा रहे हो। एंड साथ में दिख रही हैं आप एक ब्रेक थ्रू चाहते हो लाइफ में। वैसे भी आपके भाग्य में जो लिखा है वो तो होकर रहेगा। हो सकता है आपके भाग्य में एक नया अपॉर्चुनिटी मिलना लिखा है, बट वो हो नहीं रहा है। तो ये चीज़ हो सकता है बहुत टाइम से आपकी लाइफ में एंटर करने के लिए वेट कर रहा है, बहुत टाइम से रुका हुआ है, एंड फाइनली डिवाइन फोर्सफुली इस चीज़ को ना आपके लाइफ में एंटर करवाने वाले हैं। तो इसके दौरान हो सकता है कि कुछ अपोजिट सिचुएशन से आपको गुजरना भी पड़े, क्योंकि अचानक से ये ट्रांसफॉर्मेशन आपके लाइफ में थोड़ा बहुत तकलीफ दे सकता है, क्योंकि ये आपके अच्छे के लिए आ रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हो डेथ का सिचुएशन एक ब्रेक थ्रू को दिखाता है, साथ में एक न्यू बिगिनिंग को भी दिखाता है। मतलब कि सूर्य उदय होने वाला है आपके लाइफ में धीरे धीरे से। सो चिल, एकदम से शांत हो जाओ, दिमाग में कुछ भी नेगेटिव थॉट्स नहीं लाना है। हालांकि आप हो सकता है कि ना लाकर रह भी नहीं पा रहे हो, आपकी लाइफ में इतना कुछ बुरा आपने देख लिया है कि अभी आपके दिमाग में कुछ भी अच्छी चीज़ आती ही नहीं है। आई थिंक मुझे ये वाइब्स मिल रहा है। जिन लोगों का भी ये पाइल है, आई डोंट नो कितने लोगों के साथ रेजोनेट कर रहा है, बट मुझे यहाँ पर जो चीज़ दिख रहा है मैं आपको वही बता रही हूँ कि डेथ का सिचुएशन यहाँ पर दिख रही है। मतलब आपके लाइफ में ब्रेक थ्रू आने ही वाला है बहुत जल्द, एंड आप इस सिचुएशन से निकल भी जाओगे। बट इस जो ट्रांसफॉर्मेशन होगा ना, इस ट्रांसफॉर्मेशन के दौरान हो सकता है कि थोड़ा बहुत क्या बताऊँ, हार्ड हो जाओ आप। मतलब कि थोड़ा बहुत आपके इमोशन लेस, मतलब कि थोड़ा बहुत इमोशनलेस हो जाओ आप यहाँ पर देख सकते हो कि आपके अंदर से वो मासूमियत जो है ना वो गायब हो रहा है, क्योंकि नेगेटिव सिचुएशन आपको पूरी तरीके से घेर लिया है। तो इसके दौरान आप चीज़ें देखते देखते आप जस्ट ऐसे हो जाओगे कि नहीं, कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा है आपको, कुछ भी हो जाए। तो सिचुएशन ने ऐसा बना दिया है आपको। कहीं ना कहीं अगर आप ऐसा मानते हो कि नहीं, ये क्या आपके लाइफ में ऐसा लिखा हुआ है, ये कष्ट ये कष्ट क्या आप डिज़र्व करते हो, तो अगर मैं ये बताऊँ कि हर एक चीज़ डिवाइन ने ही लिखा है। आपको हो सकता है कि हर्ट बनाने के लिए, आपको हो सकता है कि रूड बनाने के लिए, आपको हो सकता है कि इमोशनलेस बनाने के लिए डिवाइन ने इस प्रोसेस से आपको गुजर कर बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हैं। हो सकता है कि अपकमिंग टाइम में आपको स्ट्रिक्ट होना बहुत ज़रूरी हो जाएगा, वरना आप इस बिग अचीवमेंट को, इस बिग सक्सेस को कभी अचीव ही नहीं कर पाओगे, टारगेट को हिट ही नहीं कर पाओगे अगर आप ऐसे ही इमोशन फुल होकर घूमते रहें। लोग आपको बेवकूफ़ बनाते जाएंगे, तो हो सकता है इस वजह से आपको इतना सारा दुख दर्द झेलना पड़ा है। तो ये एक नेगेटिव साइकिल की एंडिंग की भी बात करता है, द डेथ का सिचुएशन। सो बहुत जल्द कहीं ना कहीं आपके लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन, ये ब्रेक थ्रू आपको देखने को मिल जाएगा। डोंट वरी, आपके हो सकता है क्या बताऊँ, बैड टाइम्स ख़त्म होने को आ रहा है, मुझे ये वाइब्स मिल रहा है। तो कब तक हो जाएगा, लेट्स सी। विद इन 9 मंथ्स। देखो, हर एक चीज़ के लिए टाइम लग रहा है, यहाँ पर दिख रही है मुझे। ये जो ब्रेक थ्रू है ना, ये भी 9 मंथ्स का टाइम मांग रहा है, तो थोड़ा सा टाइम लगेगा। जैसे कि मैंने बताया आपको, हो सकता है बहुत टाइम से कोई आपके ऊपर ऐसा काम करते आ रहा है, एंड आपने कोई भी प्रोटेक्शन नहीं लिया है, या फिर आपको पता भी नहीं था। तो यस, एंड नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स की बात करता है कि आपको थोड़ा सा रिलैक्स हो जाना चाहिए, कि मंगल देव के साल में फाइनली आप इस बैड एनर्जी से मुक्त हो रहे हो। फाइनली जो भी काले साए हैं ना, उससे आप बाहर आ रहे हो।
इस चीज़ को पॉजिटिव वे में देखना है। देखो ये चीज़ एकदम से रिमूव हो जाएगा आपके लाइफ में, थोड़ा सा भी बचने नहीं वाला है नेगेटिव चीज़ें, एकदम से आपकी लाइफ से डिवाइन ये चीज़ हटा देंगे, बट आप ट्रांसफॉर्म हो जाओगे उस प्रोसेस के दौरान। आई थिंक आपने खुद के अंदर कुछ नोटिस भी किया है कि आप धीरे धीरे से स्ट्रिक्ट बन रहे हो, धीरे धीरे से सच्चाई के मार्ग पे आ रहे हो, धीरे धीरे से कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में कुछ तो ऐसा बदलाव हो रहा है जो कि होना ज़रूरी था। आई डोंट नो। तो यहाँ पर नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी यही बता रहा है कि आप बहुत फास्ट कोई एक अचीवमेंट को प्राप्त करने वाले हो। कुछ एक अचीवमेंट आ रही है आपके लाइफ में, एंड ये कब तक आ रही है, लेट्स सी। देखो ये जो अचीवमेंट है ये बहुत ही ज़्यादा ज़ोरों शोरों से दौड़ कर आपकी तरफ आ रही है। ये लव लाइफ के साइड से भी हो सकता है, करियर के साइड से भी हो सकता है, बट मैक्सिमम मुझे दिख रही हैं आप बहुत ज़्यादा उस चीज़ को अचीव करने के लिए एक्साइटेड रहोगे, एंड उस चीज़ को अचीव किए बिना आपको चैन नहीं मिलेगा, ऐसी कुछ दिख रही है। मतलब कि यही चीज़ आप अचीव करने वाले हो, जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा आप प्रयास करने वाले हो, अपकमिंग टाइम में हो सकता है ऑन 5, 14, 23 ऑफ दिस मंथ और नेक्स्ट, ठीक है, इस महीने के इन तारीखों में या फिर नेक्स्ट महीने के इन तारीखों के अंदर ये अचीवमेंट आपके पास चला आएगा। हो सकता है कुछ छोटा अचीवमेंट हो या फिर बड़ा, बट क्या बताऊँ, कुछ प्रोजेक्ट कंप्लीट करना, या फिर हो सकता है कि कुछ हो सकता है डिलीवरी करना है आपको, तो प्रोजेक्ट रेडी करना, पैकिंग करना, तो ऐसी चीज़ दिख रही हैं। कुछ एक काम, कुछ एक चीज़ जो आप खुद को दिए हो तो वो चीज़ कंप्लीट करने वाले हो आप। एंड यहाँ पर मैजिशियन की एनर्जी एक फुल्ली फ्री एनर्जी को इंडिकेट करता है। द मैजिशियन कुछ भी कर सकता है, कुछ भी कर सकता है, आप देख सकते हो द 1 नंबर लिखा हुआ है। तो फाइनली आप इस चंगुल से बाहर निकलने वाले हो, नेगेटिव साइकिल ख़त्म होते ही आप मैजिशियन की एनर्जी में आ जाओगे। हर एक चीज़ आपके हाथ के मुट्ठी में होगा, हर एक चीज़ को आप कंट्रोल कर पाओगे, हर एक चीज़ आपके अंडर में आ जाएगा। आप चाहो तो कुछ भी कर सकते हो, मतलब कि आपके लाइफ में आप फ्री हो जाओगे। किसी से भी बात करो, किसी से भी शादी करो, किसी को भी प्रपोजल दो, एक्सेप्ट किया जाएगा वहाँ से। कुछ बहुत टाइम का हेल्थ इशू ख़त्म हो जाएगा जो आपको बहुत सारा तकलीफ दे रहा है, टेंशन दे रहा है। किसी के अंडर भी जॉब चाहते हो, चले जाओ, जॉब मिल जाएगा। बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो, बिजनेस हो जाएगा। अनएक्सपेक्टेड चीज़ें आपके लाइफ में एकदम से एक्सपेक्टेड होती हुई दिख रही हैं, इम्पॉसिबल चीज़ें पॉसिबल होती हुई दिख रही हैं। द मैजिशियन का कार्ड यही बताता है। एंड देख लेते हैं ये कब तक हो जाएगा। सो यहाँ पर 24 डेज़ आया है, तो अपकमिंग 24 डेज़ के अंदर मुझे दिख रही हैं कि कुछ एक अचीवमेंट आपको मिलने वाला है। कुछ मनमानी आप करने वाले हो जिसके दौरान आपको सक्सेस मिलेगा। मतलब कि धीरे धीरे से डिवाइन कहीं ना कहीं आपकी क्या बताऊँ, आप देख सकते हो आफ्टर 2 वीक्स यहाँ पर लिखा हुआ है ना, तो आफ्टर 2 वीक्स के बाद से नेगेटिव एनर्जी का जो प्रभाव है वो कम होना स्टार्ट हो जाएगा। तो उसके दौरान ही कहीं ना कहीं आपका अचीवमेंट का टाइम भी शुरू हो जाएगा। तो धीरे धीरे से कुछ मनमानी आप करना स्टार्ट करते हुए दिखाई दे रहे हो। मनमानी का मतलब यही है कि आप जैसा चीज़ें चाहते हो, भाग्य का साथ मिलना धीरे धीरे से आपको दिखाई देगा। सो चीज़ें एकदम से साफ़ है। देखो कुछ भी यहाँ पर धुंधलापन नहीं है। मुझे तो कुछ यहाँ पर हेजीनेस नहीं दिखाई दे रही है। आई थिंक आपको क्लियर हो चुका है। देख लेते हैं डिवाइन आपको एक्चुअल में क्या बताना चाहते हैं, क्या गाइड करना चाहते हैं। प्लीज़ डिवाइन पाइल नंबर 2 के लिए गाइड करें। मैंने आपको पहले ही बताया ना कि आप लोगों का हो सकता है हालत अभी बहुत बुरा है, किसी ना किसी साइड से बहुत ज़्यादा बुरे हालत में हो, मुझे दिख रहा है। डोंट वरी, ठीक हो जाएगा। एंड यहाँ पर हैं चंद्रशेखर। वाओ, ब्लेसिंग्स ऑफ गुड लक। डिवाइन शिव, मतलब कि भोले बाबा शिव जो है ना, वो आपको ब्लेसिंग्स दे रहे हैं कि गुड लक बेटा, सब कुछ ठीक हो जाएगा, या फिर बेटी सब कुछ ठीक हो जाएगा। डिवाइन आपके साथ है, भोले बाबा आपके साथ है, सो डोंट वरी। एंड देख लेते हैं डिवाइन क्या और बताना चाहते हैं। ओके, भुवनेश्वरी देवी माँ। ओके, ब्लेसिंग्स ऑफ ब्यूटी एंड मटेरियल प्रॉस्पेरिटी। ओह माय गॉड, डेफिनेटली आप देख सकते हो माता का ब्लेसिंग्स है, ठीक है। सो आप अपकमिंग टाइम में बहुत ज़्यादा चार्मिंग बनने वाले हो, अट्रैक्टिंग बनने वाले हो। साथ में मटेरियलिस्टिक प्रॉस्पेरिटी आपकी लाइफ में आ रही है। सो
एकदम से। ब्लेसिंग्स ऑफ पीस, आपके लाइफ में शांति भी आ जाएगा। जिस सुख चैन को अभी आप खोकर बैठे हो ना, तो ये सुख चैन भी आपको बहुत जल्द मिल जाएगा। टाइमिंग तो मैंने आपको बता ही दिया है। सो आई होप चीज़ें क्लियर हो चुका है। एकदम से क्लेम कर दो पॉजिटिव वे में, ताकि ये सब चीज़ें आपकी लाइफ में और भी ज़्यादा जल्दी से हो जाए। सो मैं मिलती हूँ आपके साथ एक नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तोड़ू फोड़ू रीडिंग के साथ। सो तब तक के लिए हर हर महादेव, जय महाकाल, जय माता रानी।